सेठ परिवार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एंड जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे दिमाग में कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर सभी आ रहे थे। अब इन लोगों को लगा कि ममडन ले लेंगे तो ऐसे होगा। 4 प्रबुद्ध जनों के साथ में बैठक की और बैठक करने के बाद में हमारी चाची उनको समझाने का प्रयास किया। उन्होंने हमारी बात को माना और मानने के बाद में ये सौदा उन्होंने वापस कर दिया। इससे पहले इनके परिवार का एक प्रकरण हुआ था 2 साल पहले, तो उस टाइम भी काफी हंगामा कटा था, वो लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे, तो वो प्लाट का रजिस्टर्ड बैनामा कैंसिल हुआ था। गैर समुदाय के लोग यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो एक अराजकता का माहौल बनता है, तो उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि ये जो प्लाट है वो हिंदू समुदाय को ही दिया जाए। जो समुदाय बेच रहे थे उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार करा सबके दबाव में आकर के, और इस चीज़ को कैंसिल कर दिया मुस्लिम समुदाय को देने के लिए। उन्होंने हामी भरी है कि हम हिंदू समुदाय को देंगे प्लॉट। कुछ भी कह सकता है कोई, मेरी चीज़ है, मैं ऐसा तो है नहीं बेटा 10 रुपए की चीज़ मैं 6 रुपए तो किसी को नहीं दे सकती। यूपी के जिला बरेली में 2 दिन पहले दरगाह आला हजरत के पीछे मोहल्ला खतरियान में जिस प्लाट पर हिंदू मुसलमान का तनाज़ा खड़ा हुआ था, उसका सौदा रद्द हो गया है, इसलिए कि वहां रहने वाले हिंदू समाज के लोग इस पर एतराज जता रहे थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर तमाम आशंकाएं खड़ी की थी। पुलिस हरकत में आई। अब आकर प्लाट की मालकिन ज्योति सेठ सामने आई। उन्होंने मोहल्ला खतरियान में मीडिया से बात की। पहले आपको सुनवाते हैं कि सौदे और विवाद पर उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताएंगे कि बयाना किसने वापस करवाया है। बहन जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति सेठ है। ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे वो संक्षेप में क्या प्रकरण था ये कोई ऐसा प्रकरण नहीं था, हमें पैसे की ज़रूरत थी, हमने अपना प्लाट सेल करने की सोची और पहले पूछा भी गया था कि हम ना यहाँ दीवार कर देंगे, पीछे वो हो जाएगा, मतलब पीछे का प्लाट बिक जाएगा। हमारे दिमाग में कोई गलत बात नहीं थी जी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर सभी आ रहे थे, जहाँ हमने कोई किसी के वो नहीं करा। अब इन लोगों को लगा कि ममडन ले लेंगे तो ऐसे होगा, और वो भी मेरे मतलब इनके मतलब बहुत खास फ्रेंड थे, उन्होंने ही सौदा करवाया था। कोई हमने एग्रीमेंट नहीं करा था, कोई कागज नहीं लिखा था, कुछ नहीं करा था। सिर्फ अब ये डिसीजन लिया है कि अभी हमने तो इन्हीं लोगों से बोला है कि आप लोग सेल करवाओ। पहले इन लोगों को कहा है, वैसे अभी हाँ हिंदू लाए, जैसे इन लोगों को ठीक लगे। मैं तो इन पे छोड़ा है, लाए कस्टमर, मैं तो इनसे यही कहा है। अभी मैं रुकूंगी, पर मैं अभी रुक रही हूँ क्योंकि मेरा फैमिली मैटर था। मेरे को देखो हर एक की अपनी परेशानियाँ होती हैं, अपनी प्रॉब्लम होती हैं। और फिर उस दिन वो इंस्पेक्टर आए थे, उनको पूरा मौका मना करके गए हैं, वो पूरा नक्शा लेके गए थे आके, उनको मैंने पूरा बताया। उन्होंने पूछा, राहुल भी था, सभी थे यहाँ पे, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ फिर बाद में, बयाना बस पैसे लिए थे, वो वापस कर दिए। प्लाट की मालकिन का कहना है कि 10 रुपए की चीज़ 6 रुपए में नहीं बेचेंगी। ज़रूरत थी और ऐसा लगा था कि कोई कुछ होएगा नहीं। जहाँ दीवार करवा रहे थे कि जहाँ हम आगे मंदिर बनवा देंगे, पीछे दे देंगे, हमें कोई ऐसा नहीं था कैसे ऑब्जेक्शन होएगा, क्योंकि पीछे से गेट था उनका, हमें कोई परेशानी नहीं थी। 220 गज का, 240 गज का है मतलब। हाँ हाँ, लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, कहा था कि वो दुगने चौगने दामों में लेते हैं। अरे ऐसे तो सभी कह देते हैं, कुछ भी कह सकता है कोई, मेरी चीज़ है, मैं ऐसा तो है नहीं बेटा 10 रुपए की चीज़ मैं 6 रुपए तो किसी को नहीं दे सकती। चलो आप लोग सौदा ला रहे हो, मैं 9 रुपए में तो कर सकती हूँ, ठीक है ना। कोई भी अपनी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं करेगा, और मैं अब ये प्रॉपर्टी अभी सेल ही नहीं कर रही हूँ। हाँ, अभी मैं रुकूंगी जैसे होगा, क्योंकि मेरी मजबूरी थी तो मुझे करा था, कोई ऐसी मेरी बात नहीं थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो आपके बयाना जो दिया था वो वापस हो गया? हाँ जी, वो विशाल ने वापस करवा दिया। विशाल आए थे, उनको दे दिया। और मेरे को मतलब कुछ नहीं ऐसा था, मैंने कोई वैसे थोड़ी हूँ, कोई मैं अच्छे घर की हूँ, मेरा पैसा और मुझे यहीं रहना है हिंदू समाज में। हाँ दीवार करी, हाँ नहीं मैंने कह दी बात करके, आप मत बोलो, सारा कुछ ठीक है, कोई इन्वॉल्व नहीं है किसी से। ये बच्चे हैं सब, मतलब कोई मेरे को किसी से समाज से कोई शिकायत नहीं। मेरी 43 हो गई है शादी को, 43 ईयर से मैं यहीं हूँ, मेरा घर है, ये सब मेरा घर। खैर, अब जब उन्होंने मुस्लिम शख्स से अपने प्लाट का सौदा रद्द कर दिया है तो विरोध करने वालों का गुस्सा भी ठंडा हो गया है। वो पहले बहुत कुछ कह गए थे, अब उन्होंने क्या कहा है आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। लगातार आप ज्ञापन दे रहे थे, क्या आप निर्णय लेकर कर आए? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है, परिवार के लोगों का मसला था। यहाँ सब एक ही परिवार के लोग रहते हैं, और एक अलग समुदाय का व्यक्ति अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता तो उसमें सभी लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती, उसकी हमारे लोगों की सबकी आपस की ही सुरक्षा को सेंध लगती। और जैसा कि हम लोगों ने अपने ही परिवार में जब बैठ कर के 4 प्रबुद्ध जनों के साथ में बैठक की, और बैठक करने के बाद में हमारी चाची जो हमारे साथ हैं और शुरू से रही हैं, तो हमने उनको समझाने का प्रयास किया। उन्होंने हमारी बात को माना
और मानने के बाद में ये सौदा उन्होंने वापस कर दिया। सबसे खुशी की बात यह है कि जब परिवार एक होता है और एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के भाव को समझ लेता है तो और अच्छी मतलब कम्युनिटी को समझते हुए और अच्छा उन्होंने एक उनका सराहनीय ये कार्य रहा और ये सौदा वापस हो गया। अब हमें इससे ज़्यादा और खुशी नहीं है। लवलीन कपूर मामला ये था कि ये प्लाट हमारे मोहल्ले की आंटी हैं, सामने रहती हैं, उनका है, ज्योति सेठ नाम है। और इससे पहले इनके परिवार का एक प्रकरण हुआ था 2 साल पहले, तो उस टाइम भी काफ़ी हंगामा कटा था, वो लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे, तो वो प्लाट का रजिस्टर्ड बैनामा कैंसिल हुआ था। अब इन्होंने चूँकि बेचने का प्रण लिया और चुपचाप सब कार्यवाही हुई, तो हम लोगों को ईंटें आई तो मालूम पड़ा, तो हम लोगों ने इनसे बात करी। वो बोले हमारा बात हो गई है किसी विपक्षी से, किसी और गैर संप्रदाय के लोग से, कोई बात नहीं। उसको हम लोगों ने प्रेशर बनाया, सब दबाव बनाया, फिर वो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं दावे को और हम इसका वापस ले रहे हैं बयान। हालांकि वो लिखा पढ़त नहीं हुई थी, लेकिन जो भी उनका कैश चेक आया था वो उन्होंने वापस करने का प्रण कर लिया। मेरा नाम सुमित मल्होत्रा है। देखिए, हम लोगों का ज्ञापन आपको चूँकि मालूम होगा, पिछले 2022 में भी ये एक प्लॉट है 300 गज का, इसके ऊपर भी विवाद हुआ था कि एक मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पे ले लिया था प्लॉट। जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी 15 दिन की, उसको रोका गया। उसके बाद आज फिर इस चीज़ को लेकर के 200-225 गज का प्लॉट था, एक मुस्लिम समुदाय ने फिर इसको प्लॉट यहाँ पे लिया, हिंदू समुदाय ने बेचा था, एग्रीमेंट करा था। पर जैसे हम लोगों को सूचना मिली, यहाँ पे ईंटें आ गई थी, हम लोगों को सूचना मिली कि साहब इस तरीके से हो रहा है, तो हम सारे ही लोग इकट्ठा होकर के इस चीज़ को रोकने का हम लोगों ने प्रयास करा है और उनसे ये भी कहा है कि भैया आप लोग यहाँ पे ना लें, इस प्लॉट को यहाँ पे ना लें, हिंदू आबादी है, यहाँ पे ना लें। तो जो समुदाय बेच रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार करा सबके दबाव में आकर के, और इस चीज़ को कैंसिल कर दिया मुस्लिम समुदाय को देने के लिए। उन्होंने हामी भरी है कि हम हिंदू समुदाय को देंगे प्लॉट। प्रदीप कुमार रस्तोगी। ये क्षेत्र हिंदू समाज का है, हिंदू सारे रहते हैं यहाँ पर, सब सनातनी रहते हैं। तो गैर समुदाय के लोग यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो एक अराजकता का माहौल बनता है। तो उसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो प्लाट है वो हिंदू समुदाय को ही दिया जाए। और इसमें हम लोगों ने पहल की, सब लोग इकट्ठे हुए और सब ने जो है इसको कैंसिल कराया। जो कि गैर समुदाय को जा रहा था, कैंसिल हो गया, उन्होंने मान लिया है, अब हिंदू समुदाय को ही दिया जाएगा।